अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज अक़लीतों का ये मेलावा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रवादी क्यों क्या है सुनील जी कि ये पहली सभा है मेरी जो किसी और पक्ष में जिसमें आया हूं मैं आज, तो थोड़ा मेरे से होगा तो वो संभाल लीजिएगा। इसके अध्यक्ष राष्ट्रवादी के अध्यक्ष इद्रिस नकवाडी जी, इसके वर्किंग प्रेसिडेंट वसीम बुरानी जी, इंचार्ज नजीब मुल्ला जी। एक इशू होता है जब इंसान को आखिर में बोलना होता है, तो अब मैं समझ सकता हूं दादा को, सुनील तटकरे जी को, प्रफुल्ल जी को बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हर चीज इंसान बोल लिया होता है और फिर भी आपको अपनी बात रखनी पड़ती है। आज इस मंच में उपस्थित हम सबके रूए रवां अजीत दादा पवार जी, हमारे भाई, हमारे मित्र प्रफुल्ल भाई, हमारे मित्र, हमारे पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस के सुनील तटकरे जी, सईद जलालुद्दीन जी, बाबा जानी जी, युवा जय पवार जी, आनंद परांजपे जी, शिवाजीराव गर्जे जी, डॉक्टर आसिफ शेख, मेरे साथ असंगठित कामगार के एक्स अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रवादी में आए बदुजमा जी, जिला अध्यक्ष। परंपरा ये होती है हमेशा कि जिस जिले में कार्यक्रम हो तो जिला का मुखिया जो होता है नामदेव भगत जी, ये सभी जो लोग हैं मंच में, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, ये सोच मेरी थी। और मुझे आज अफसोस नहीं हो रहा है कि मैं आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में शामिल हुआ, क्योंकि ये सोच इनकी भी है। और ये मंच मैं देख रहा हूं देशमुख भी है, बाबा जानी भी है, नजीब मुल्ला भी है। यही हमारे पुरखों ने सोचा था। वक्त सही मानों में कम है, पर कुछ बातें बोलना जरूरी है। मैंने आपके अध्यक्ष को सुना, मेरे अध्यक्ष को सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। मैं समझता हूं कि ये जो मजमा आया है, यहां हम आके इसके बाद में अगर हमारे घर चले जाएंगे तो एक संदेश लेके जाना होगा, क्योंकि आगे 1 महीने बाद में हमको कमर कसनी होगी जो हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाई है हम सबको, जिसने कहा, जैसे नजीमुल्लाह ने जी कहा और हमारे इद्रीस भाई ने कहा कि आपकी सहयोगी पार्टी क्या है, तो मैं कहना चाहता हूं डंके की चोट में, जब शुरू में मैं आया था, कि आपकी सहयोगी पार्टी जो है वो तो फकर के कहती है, हमारे अध्यक्ष तो अक़लियतों की सभा ले रही है, मगर आपका जो पार्टी सहयोगी पार्टी है वो तो संबोधित करती है, तो एक ही समाज को संबोधित करती है और मन से ये कहती है कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों, मुझे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। जब आप ही समाज में अगर बांटना चाहोगे तो हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा नहीं होगा। महात्मा गांधी की सोच रखने वाले लोग हैं हम। किसी ने सच कहा है कि अगर आपको कहा जाएगा, मैं तो कहता हूं इद्रिस भाई, ये जो आपने सभा की है आपको हर जिले में करना होगा, क्योंकि मुझे याद है जब मौलाना आजाद का, जब मैं मंत्री था और अमीन पटेल चेयरमैन था, हमने हर जिले में जाके, दादाजी, हमने चेक्स बांटे थे और हर जगह में हम लोगों ने चेक्स बांटे थे, क्योंकि शासन जब काम करता है तो उसको बजा के काम करना चाहिए। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हमको बजा के काम करना चाहिए। और मैं मेरे अक़लियतों के भाइयों को यह भी बताना चाहूँगा कि आपको ये समझना चाहिए कि आप अक़लियत हो तो अक़लियत के साथ में आपको मेजॉरिटी को भी साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि तो ही जाके गंगा जमुना की तहजीब बनती है। लोग कोशिश करेंगे, कुछ घटनाएं होगी, मगर हमको
कहते हैं ना, हमको समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास एक नेता है और वो नेता अक़लियत की भी बात करता है, हिंदू की भी बात करता है, बौद्ध की भी बात करता है, दलित की भी बात करता है, और ऐसे ही नेता हमारे देश में होना चाहिए। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मौलाना आज़ाद का आप देखिए, MVA की सरकार थी, आप भी उसमें थे, मगर शायद आपकी इतनी चली नहीं होगी, क्योंकि आज MVA में मौलाना आज़ाद की द सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज में 30 करोड़ रुपए की गारंटी थी, मगर वो भी दी नहीं गई सर, वो भी नहीं दी गई। और हमें हमेशा कड़ी पत्ता, हमारे समाज को मैं बार बार ये कहूंगा कि कड़ी पत्ता जो जायका लेता है खाने में, उसी तरह लिया जाता था और हमें फेंक दिया जाता था। मगर मैं आपसे ये विनती करूंगा कि मौलाना आज़ाद की जो आपने कैपिटल किया है 500 करोड़, उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए, संख्या के हिसाब से होना चाहिए। और आपने अगर 20 लाख का किया है तो कुछ ऐसे भी प्रोविजंस करिए जिसमें आम आदमी जैसे किसी को रिक्शा लेना है, जिसको गाड़ी लेना है, ऐसे भी लोन्स आप शुरू करोगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो लोग हैं, वो मैं समझता हूँ साहिब माल जो होते हैं वो बहुत कम हैं, मगर जो लोग मजदूर होते हैं, मुझे याद है कि बचत घट को भी हम मौलाना आज़ाद में पैसा देते थे। मुझे इस बारे में इसका इल्म नहीं है, अगर आपने इसकी तरतूद रखी होगी तो अच्छी होगी, मगर ये भी आपको करना होगा। और आपको पता होगा, क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हो, और मैं समझता हूँ आपका अभ्यास जितना है शाहिदी किसी का होगा, मगर ये तो उसमें एक हेड आपको बनाने की ज़रूरत है। मैंने सुनील जी, जब मेरी सभा में आप आए थे तो मैंने आपको कहा था सिमिट्री का हेड होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये सोच है कि हम तो यहाँ ट्रांजिट में हैं दादा, आखिर तो हमारी जायदाद कब्रिस्तान है, हम सबको वहीं जाना है। तो एक सिमिट्री का अगर आप एक हेड बनावे, ईदगाह के लिए हमारी एक हेड बनावे, मैं समझता हूँ एक तालुका में शिक्षक की इदरीस भाई ने बात की, ये बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को। और अगर एजुकेशन सेंटर शुरू में आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू करिए, फिर तालुका से शुरू करिए, जिसको आप अभ्यासी सेंटर कह सकते हैं, तो जो बच्चे पढ़ाई कर सके, बड़े छोटे छोटे सेंटर हो, 2000 फुट के हो, 1000 फुट के हो, जो आप कर सको तो उससे अच्छा होगा। और जैसे कि दलित बस्ती का एक हेड है, तो उस तरह के मुस्लिम बस्तियों का भी अगर हेड आगे चल के आप करोगे तो मैं समझता हूं उसमें लोगों को यश मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप देखोगे कि हमारे वक्त में हमको बताया गया कि हमारी जगह कहाँ है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, पर उसके बाद में कुछ कांग्रेस ने नहीं किया। हमको बता दिया कि आपकी जगह क्या है, मगर उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। तो आपसे अपेक्षा रखते हैं, मगर हमें ये भी पता है जब कोalition की गवर्नमेंट होती है तो बहुत दिक्कतें आती है, मगर आपने शुरुआत की है, नियतों में फैसला होता है, और इंशाअल्लाह ताला आपकी नियत सही है ये हमें पता है, और आपको अल्लाह ने चाहा तो हम लोगों को इसका फल मिलेगा। असंगठित सेल एक आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर बनाएगी, क्योंकि असंगठित सेल भी बनना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है एक। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की जो बात है, लोगों ने कहा है अगर जो भी शख्स वक्फ बोर्ड में है, ये जो वक्फ का लैंड है दादाजी, ये जो लैंड है ये हमारे पुरखों ने हम लोगों के लिए दिया था, हम लोगों के विकास के लिए दिया था। जब हमने कहा था कि कम से कम आज की तारीख में वक्फ का लैंड बहुत से लोगों ने ले लिया है, आज तो उसका कुछ हो रहा नहीं है, मगर एक सैटेलाइट सर्वे अगर हो गया तो जो बचा है लैंड, उसका अगर सही मानों में अगर यूज हो सकता है हमारे समाज के लिए, क्योंकि ये चीज़ ही हमारी थी, और वही चीज़ को लोगों ने इसको जिस तरह से गैर व्यवहार हुआ है उसको अगर हम कर लेवे, आज इतने मैं समझता हूँ मुबारकबाद दूंगा हर जिला के अध्यक्ष को, हर तालुका के अध्यक्ष को, इदरीस को, नजीब को, और हर वो शख्स ने जिसने मेहनत की इस सभा को सक्सेस करने के लिए। बातें तो बहुत है, मगर मैं समझता हूँ मेरे बाद में भी
तीन मेन लोग बात करेंगे और सियासी मंच है, तो जाहिर बात है कि हम सबको अपेक्षा है कि दादा हम सबको संबोधित करेंगे। एक आखिर में मैं आप लोगों के लिए एक शेर कहना चाहूँगा। जब तक थे मुताहिद बड़े बावकार थे, जब तक थे मुताहिद बड़े बावकार थे, हमने बिखर के खुद को तमाशा बना दिया। हमको एकजुट होना है और एकजुट होने का मतलब है एक ही हथियार हमको जमहूरियत में मिला है, वो हथियार है मतदान का, और मतदान से हमको सामने वाले को शिकस्त देना है। आप पे आलोचना होगी, मुझ पे भी हो रही है, मगर हमको ये फेस करना पड़ेगा। हंसने की बात नहीं है भाई, बहुत ये गंभीरता की बात है। जब आपको कोई कहेगा कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हो, तो आपको कहा जाएगा कि वो सहयोगी किसके साथ है, मगर काम करा के लेना एक आर्ट होता है। हमको इतने सालों से आप और हमारी, अगर समझो हमारे साहिब माल बहुत कम है, आज हमारी हस्ती ये है, तो 70 साल तो ये 10 साल से नहीं है, ये 1947 साल से ये लोगों को बताना होगा। अगर मैं गलत बोलता हूं तो मैं चाहता हूं कि लाइव टेलीविजन में आके मेरे साथ कोई बहस कर ले, मैं हर चीज में जवाब देना चाहता हूं। और आज मैं इस मंच में जो बोल रहा हूं, ये मंच में मैं कांग्रेस में भी मंच में दादा बोलते आया हूं। मैं प्रभा राव कैलाशवर्गीय के बीच में कहा था जब मैं मंत्री था कि आपको इसका परिणाम भोगना होगा, क्योंकि आपने सच्चर कमेटी में बता दिया कि हमारी औकात क्या है, मगर उसके बाद में आप उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं किए हो। और आज आपसे अपेक्षा है, ये नहीं कि हम आपको कहेंगे कि आप एकदम फुल स्पीड में जाओ, मत धीरे धीरे करके आप इसमें सही हो। हम न्याय चाहते हैं, और न्याय का मतलब है कि हम आपकी भी परिस्थिति हमको समझना है, और सबसे बड़ा होगा हम सब यहाँ एक संदेश लेके जाए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को इतनी मजबूत करे कि एक एक सीट हमारी इम्पोर्टेंट है। अगर सीटें निकलेगी तो ही जाके दादा हमारे लिए काम कर पाएगा। अगर हम इसको अगर पिकनिक समझ के आए होंगे, सॉरी मैं किसी पे आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, मगर हमको इसको बड़े शिद्दत से लेना पड़ेगा कि एक शख्स जो हमारे लिए सहयोगी पार्टी के साथ रहने के बाद में भी जब मैं 1-2 मिनट और लूँगा, जब मैं ये प्रवेश कर रहा था तो मेरे भी दिल में दगदग हो रही थी, क्योंकि मैं भी ठगा गया था। मगर जब मैं पहली बार दादा को, सुनील भाई को, प्रफुल्ल भाई के साथ तो मेरी बहुत मित्रता है, हमारा एक सर्कल है, तो दादा ने पहले ही कहा कि भाई मेरे को एकदम शांति हुई कि भाई हमारा जो है फूले अम्बेडकर, साहू फूले अम्बेडकर की हमारी सोच है, हम अक़लियतों की भी सोचेंगे, हम सेकुलरिज्म की भी सोचेंगे। तो मुझे जाके उसमें अशुद्ध शांति मिली, और मुझे यकीन है कि हम लोगों को ऊपर वाले ने चाहा कि दादा को हम हाथ मजबूत करेंगे, और हाथ मजबूत करने में हाथ में घड़ी पहनाएंगे। नहीं तो प्रफुल्ल जी मुझे बोलेंगे कि अभी भी आपके जहन में हाथ है। हाथ तो है, क्योंकि इतने साल से जो बोला गया और नहीं कहा गया, तो मैं जहाँ जाऊँगा मेरी ये सोच रहेगी कि मैं अच्छा हिंदुस्तान बनाऊं, अच्छा भारत, अच्छा इंडिया बनाऊं, और साथ में मेरे समाज का भी काम करूं। और मुझे फ़ख्र है और मुझे यकीन है कि दादा उसमें और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष उसमें पहल करेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, जय भीम, अल्लाह हाफिज़। आखिर में एक शेर नजीब मुल्ला बड़े उससे कह रहे थे, क्या बोलते, और इद्रीस भाई, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा जो सुनील दत्त जी कहते थे, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।